की जय, संत समाज की जय। हे सतगुरु संत रमणा, श्वेत कंज सत धाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, भक्तिमयी मेरी माताओं एवं सज्जनों, साहिब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, शो आज्ञा परनाथ आप लोग के समक्ष कुछ देर आप लोग की सेवा में उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी पार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। अर्थात पके हुए फल जब डाली से टूटकर गिर जाता है तो पुनः उसमें नहीं लगते हैं, वैसे ही जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तो पुनः उसी शरीर में नहीं लौटता। पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जीव संसार के 84 लाख योनियों में घूमता है। मनुष्य कर्म भूमिका है, वे अपने कर्म को अच्छा बना करके अपने जीवन को महान बना सकता है। हम पशु पक्षी के जीवन को देखते हैं, वे अपने जीवन को महान नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास विवेक और विचार करने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन मनुष्य इन सब चीजों से ऊपर है, उनके पास विवेक और विचार है, सोचने समझने की शक्ति है, वे अपना विचार महान बना करके अपने जीवन को कल्याणमय की ओर ले जा सकता है। एक दृष्टांत मुझे याद आती है। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक परकोटा में बंद था। उस अंधा व्यक्ति का मन हुआ कि इस परकोटे से मैं बाहर निकलूं। वह अंधा व्यक्ति एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब, मैं इस परकोटे से बाहर कैसे निकलूं? वह व्यक्ति उनको कहते हैं कि दीवार को पकड़े पकड़े जाओ, फिर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा, वहां से तुम बाहर निकल जाना। वह अंधा व्यक्ति वैसे ही करता है, लेकिन उसके शरीर में खाज का रोग था। वह खुजली खुजलाते भी रहता था और चलते भी रहता था। अंधा व्यक्ति के हाथों से वह दरवाजा छूट जाता था, क्योंकि उनके शरीर में खाज का रोग था, और जैसे ही दरवाजा निकट आता था वैसे ही वह दोनों हाथों को छोड़ करके अपने शरीर को खुजलाने लगता था। ऐसे ही हर बार होता रहता था। इस कारण से वह अंधा व्यक्ति उस परकोटे से बाहर निकल ही नहीं पाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि असंख्य योनियों एवं खानियों का विशाल परकोटा है। इससे बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह है मानव शरीर। जब तक मनुष्य अपने जीवन की महत्ता को, अपने इस मनुष्य जीवन की महत्ता को नहीं समझेगा, तब तक उनका जीवन भी पशु तुल्य की तरह है। वह भी पशु की तरह केवल खाने पीने देखने सुनने में ही, इन पांचों विषयों में ही अपने जीवन को खो देगा, अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने विवेक को उद्घाटित करे, अपने विचार को अच्छा बनाए, ताकि जीवन भी अच्छा बन सके। कहा जाता है, प्योर थॉट इज मोर पोटेंशियल देन द स्पोकन वर्ड। शुद्ध विचार की शक्ति वचन से अधिक होती है। जैसे हम विचार बनाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को अच्छे बनाकर रखना चाहिए। एक बार एक जंगल में आग लग गई थी। पूरा जंगल उस आग से धधक रही थी। पूरे गांव बस्ती के लोग उस आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे। एक छोटी सी चिड़िया पास में तालाब था, वहां पर अपने चोंच में पानी भरकर लाई और उस आग पर डाली। पास में बंदर देख रहे थे। बंदर उस चिड़िया से कहता है
बिल्कुल नासमझी का काम कर रही है। इतनी भयंकर आग लगी हुई है और तुम जरा से चोंच से पानी लाकर आग में डाल रही हो, इससे भला क्या होगा? वह चिड़िया कहती है, मैं जानती हूँ बंदर भैया कि मेरे चोंच द्वारा लाए हुए पानी से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए कहा गया है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। हम यही तो करते आ रहे हैं, अपने विचारों को कहाँ शुद्ध बनाकर रखते हैं, अपने विचारों को कहाँ अच्छा बनाकर रखते हैं। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाकर रखें। सदगुरु कबीर साहब जी अपने साखी के माध्यम से कहे हैं कि यह मानव शरीर मिलना, दोबारा मिलना बहुत ही कठिन है। कोई ऐसे पुण्य कर्म का उदय होता है तभी यह मनुष्य का शरीर मिल पाता है, अन्यथा यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा और पता नहीं कि यह किस खाने में चले जाए। जैसे हम कर्म बनाएंगे वैसे ही इस शरीर को जाना है, इस जीव को जाना है। इसलिए यह शरीर तो जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रहेगा तो ये जीव, और जीव जैसे कर्म बनाएगा वैसे ही वह उस खाने में जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की इस साखी को हमें याद करके रखना है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जैसे पेड़ से पत्ते या फल गिर जाए तो वे लग नहीं सकते, ऐसे ही इसी शरीर में जीव पुनः नहीं लौट सकते। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने विचारों को महान बनाना है, ताकि हमारा हर जीवन महान बन सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।